नमस्कार साथियों, मैं प्रभात और आपका स्टडी विद प्रभात शर्मा यूट्यूब चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। तो जैसे कि आपको पता है, मैंने रीड की सीरीज़ स्टार्ट करने को कहा था, तो आज अपन रीड की मैथ की सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है? तो जैसा कि आपको पता है कि अपन के जो रीट का एग्ज़ाम है लगभग 28 प्री रीट 28 फरवरी को होने वाला है, ठीक है? जिसमें कि आपके 30 क्वेश्चन आपके मैथ के रहेंगे, कितने? 30 क्वेश्चन आपके मैथ के रहने वाले हैं, जिसमें से अपना जो टारगेट रहेगा वो 30 आउट ऑफ 30 करने का रहेगा। वो आपको कैसे उपलब्ध कराने हैं वो मेरे ऊपर छोड़ दो। बस ये समझो कि ये गारंटी बैच है आपको 30 में से 30 कराने का, ठीक है? तो 30 में से 30 सही करने के लिए आपको हर एक क्लास अ, देखनी पड़ेगी। और एक और बात बता दूँ, जितनी भी क्लासेज़ होंगी उनकी सॉल्यूशन जो पीडीएफ आपको जो पैनल पीडीएफ है वो मैं आपको अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें डलवा दूँगा या फिर अपने टेलीग्राम पे च डलवा दूँगा, ठीक है? तो टेंशन मत लेना किसी भी चीज़ की। और बेहतरीन क्वेश्चन जिसमें कि हर एक टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा। हर एक टाइप का क्वेश्चन मिलने वाला है। मीन्स बेसिक टू एडवांस लेवल तक अपन पहुँचेंगे। एक और मोस्ट जो इम्पोर्टेंट थिंग है वो है ये ध्यान रखने की चीज़ है कि अपन ये जो पूरी सीरीज़ है, जितने भी टॉपिक्स हैं, चाहे वो प्रॉफिट लॉस हो, चाहे वो परसेंटेज हो, चाहे वो आपका एससीआई एंड एसआई हो एंड मेनी मोर टॉपिक्स, जितने भी टॉपिक्स हैं, उन सभी को अपन विदाउट फ़ॉर्मूला करने वाले हैं। फ़ॉर्मूला और कॉन्सेप्ट्स में थोड़ा अंतर होता है। फ़ॉर्मूला से केवल उस चुने हुए टॉपिक को ही किया जा सकता है, केवल उस चुने हुए टॉपिक के क्वेश्चंस को ही कुछ चुने हुए क्वेश्चंस के लिए फॉर्मूला यूज़ होता है। बट यदि हम कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हैं, तो कॉन्सेप्ट आपके हर टॉपिक में, हर एक चैप्टर में काम आने वाला होता है, ठीक है? तो अभी जितने भी कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊँगा, अपन देखो केवल 2 कॉन्सेप्ट पर पूरा मैथ करने वाले हैं। एक तो रेशियो मेथड से अपना और दूसरा अपन सक्सेसिव, ठीक है? सक्सेसिव से इन केवल 2 कॉन्सेप्ट से अपन पूरा मैथ करने वाले हैं। परसेंटेज में आपको इन दोनों मेथड्स को बता दूँगा बस। उसके बाद पूरा प्रॉफिट लॉस आपका इन्हीं से होगा, ठीक है? पूरा सीआई एंड एसआई मैं इन्हीं से कराऊँगा। जिससे फ़ायदा क्या है? देखो एक तो आपको फ़ॉर्मूला रटने का वो सारा सिस्टम खत्म हो जाएगा। उसके बाद आपको क्वेश्चन के लिए एक नया मेथड मिलेगा कि हाँ साहब हर क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं। फ़ॉर्मूला बहुत बाद की बात है जब कॉन्सेप्ट बिल्कुल टूट जाते हैं, सब कुछ नहीं होता तब जाके आपको फ़ॉर्मूला का यूज़ करना पड़ता है। ठीक है? तो ये जो दोनों कॉन्सेप्ट है वो एकदम ये समझो रामबाण कॉन्सेप्ट्स हैं, ये कहीं भी फेल नहीं होते, ठीक है? चलिए, अपन डायरेक्ट ज़्यादा बात ना करते हुए क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं, टाइम अपने पास इतना है नहीं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है, देखिए थोड़ी पीडीएफ की आपको क्लियरिटी है वो सही नहीं दिख रही होगी मैं मानता हूँ, बट आगे से इसको सुधार करेंगे। देखो इसमें क्वेश्चन कह रहा है, पहला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन कह रहा है कि 1/3 का कितना परसेंट 2/3 है? अच्छा, इसमें का अच्छा परसेंटेज अपन कर रहे हैं, ठीक है? परसेंटेज करें या प्रॉफिट लॉस करें, इन सभी को करने से पहले हमको कुछ चीज़ें, कुछ वर्ड्स हैं, जिनको याद रखना पड़ेगा कि इसका मतलब क्या होता है, ठीक है? यदि कहीं भी क्वेश्चन में का आए, एक वर्ड आएगा का, क्या? का, ठीक है? उसके बाद या फिर कहीं पर आए परसेंट, क्या? परसेंट, इन दोनों का मतलब समझ लो। यदि का आए का लिखा हुआ आता है तो इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है? यदि परसेंट आए तो इसका मतलब होता है अपॉन में 100, क्या समझे? यदि कहीं पर का लिखा है तो इसका मतलब मल्टीप्लाई, परसेंट लिखा है तो इसका मतलब होता है 1/100, ठीक है? जैसे एग्ज़ाम्पल देख लो अपन, एग्ज़ाम्पल के लिए देखूँ मैं कि 5 का 6 मैंने लिखा 5 का 6 तो इसका मतलब हो गया 5 मल्टीप्लाई विथ 6, ठीक है? अब क्वेश्चन कैसे बनता है? फॉर्मेट क्वेश्चन का देखो। क्वेश्चन बना कि 5 का 6% 5 का 6% तो 5 लिख दी, का मैंने मतलब बताया मल्टीप्लाई, 6 लिख दी, परसेंट जैसी दी कि अपॉन में मैंने 100 लिख दी। तो ये क्वेश्चन का फॉर्मेट बनेगा। तो पहले क्वेश्चन से उस क्वेश्चन का फॉर्मेट बनाना ही सीखना पड़ेगा आपको। तो ये सारी बेसिक चीज़ें, ये आपके लिए तो सरल हो सकती हैं, जिन्होंने मैथ पढ़ रखा है, बट जिन्होंने मैथ अभी जिनका मैथ स्ट्रॉन्ग नहीं है, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। उनको जब तक वो इस चीज़ को नहीं समझेंगे ना, तब तक वो पूरा मैथ कर ही नहीं सकते। ठीक है? तो ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो टीचर्स छोड़ जाते हैं, जिनकी वजह से मैथ कमज़ोर हो जाता है। बट इन चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छे से अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपके लिए डले हैं, जो मैथ में इंटेलिजेंट है, उनके लिए सारे अच्छे क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। आप भी मैं आपको उन क्वेश्चन्स को आपके लिए छोड़ूँगा कि आप उनका आंसर कमेंट बॉक्स में दें, ठीक है?
तो डोंट वरी रहे, जो मैथ में इंटेलिजेंट है उनके लिए भी ये क्लास है, जो मैथ में बिल्कुल ही कमज़ोर है, कुछ भी नहीं आता, उनके भी लिए ये क्लास है, ठीक है? तो दोनों के लिए क्लास लेके आया हूँ। चलिए अपनी क्वेश्चन की बात करते हैं पहले। तो अच्छे-अच्छे टाइप के क्वेश्चन मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं, जिससे किसी को भी कोई भी लेवल का स्टूडेंट हो, किसी को भी दिक्कत ना होने पाए, ठीक है? तो क्वेश्चन है 1/3 का, पहले मैंने 1/3 लिख लिया, का मतलब मल्टीप्लाई लिख लिया, कितना का जगह पे हम एक्स लिख लेते हैं, हमको पता ही नहीं कितना परसेंट, परसेंट का मतलब अपॉन 100 बराबर कितना है 2/3। ये फॉर्मेट मैंने बना लिया, ये फॉर्मेट बनाना मैं सोचता हूँ आप सीख चुके होंगे, ठीक है? अब x की वैल्यू निकालने के लिए अपन को 1/3 को इधर ले जाना पड़ेगा, अपॉन 100 को भी इधर ले जाना पड़ेगा, ठीक है? तो 2/3 ऐसे का ऐसा रहेगा, मल्टीप्लाई विद, जैसे ही 1/3 इधर जाएगा, तो जो 3 है वो ऊपर आ जाएगा, 3/1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 100 भी इधर ऊपर आ जाएगा, 100, ठीक है? 3 से 3 जाएगा, उसके बाद अपना 200 क्या आएगा 200। तो कितना परसेंट है ये 200% आंसर, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, मुझे कमेंट में टाइप कर देना कि सर ये क्वेश्चन थोड़ा समझ में नहीं आया, मैं नेक्स्ट जो वीडियो आएगी पार्ट 2 आएगा परसेंट का, परसेंट का, तो उसमें मैं आपको उस क्वेश्चन को अच्छी तरह समझा दूंगा, ठीक है? चलिए नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है अपना, क्वेश्चन नंबर 2, 80 मीटर 5 किलोमीटर का कितना परसेंट है? एक बात ध्यान रखना, मैथ को करते समय कोई भी क्वेश्चन सॉल्यूशन, कोई भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं तो हमेशा जो यूनिट्स हैं वो हमको समान रखनी पड़ेंगी। यदि मीटर है तो दोनों वेरिएबल्स की यूनिट्स को हमको मीटर में लिखना पड़ेगा। किलोमीटर है तो दोनों वेरिएबल्स की उसको हमको यूनिट्स को सेम उसमें यूनिट्स में लिखना पड़ेगा, ठीक है? चेंज करना पड़ेगा। जैसा कि हमको पता है कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर होते हैं, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं। चलिए, इधर 5 किलोमीटर है तो इसको भी मीटर में चेंज करना पड़ेगा क्योंकि 80 मीटर दे रखा है। ठीक है, तो क्वेश्चन है 80 मीटर 5 किलोमीटर का। अच्छा, इसमें दो कॉन्सेप्ट लग सकते हैं। देखो, एक मैं कॉन्सेप्ट साथ के साथ यदि कोई एक्स्ट्रा भी कॉन्सेप्ट लगता है तो उसको मैं बता दूंगा, जिससे कि आप क्वेश्चंस में आसानी रहे। जहां जहां पर भी क्वेश्चन किसी वर्ड के पीछे का लगे, जैसे मैं लिखूं कि 5 का 8%, तो हमेशा ध्यान रखना कि जिसके साथ में का लगा हुआ है उसको हमेशा नीचे रखूं। 5 का 8, ठीक है? ये इस क्वेश्चन को ऐसे, ये क्वेश्चन का फॉर्मेट बन जाएगा फिर, ठीक है? चलिए क्वेश्चन करते हैं, अपन तो अपने बेसिक से करते हैं कि 80 मीटर है जो 5 किलोमीटर का, ठीक है? तो 5 80 जो मीटर है, क्या 80 मीटर है, 5 किलोमीटर, मैंने कहा कि 5 को जिसके पीछे का लगा हुआ है उसको अपन नीचे लिखेंगे तो 5। अब इसको किलोमीटर में तो लिख नहीं सकते, अपन को मीटर में चेंज करना पड़ेगा। 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5000 हो जाएगा प्रतिशत, तो इसको क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये वाला मेथड हुआ, बट अपन वाला जो मेथड चल रहा था वो कैसे, अभी उसको भी देख लेते हैं। वो कैसे है, उसको चेक कर लेते हैं। मैंने कहा कि 5 किलोमीटर का मतलब 5000 मीटर का, 5000 मीटर का कितना प्रतिशत, एक्स परसेंट, ठीक है, बराबर है क्या 80 मीटर। कोई क्वेश्चन नहीं ना? अपन ने जो है पहला सी का पहले क्वेश्चन है, बिल्कुल जस्ट वही क्वेश्चन है ये, ठीक है? तो अपन इसको 2 जीरो से 2 जीरो इधर ही काट लेंगे। एक्स की वैल्यू जब निकालेंगे तो अपने पास बचेगा 80/50, ठीक है? 1 जीरो से 1 जीरो और गया, तो एक्स की वैल्यू 5 का डिवाइडेशन यदि हम 8 में करेंगे तो 1 तो आ नहीं सकता, ठीक है? एक बार नहीं जाएगा, 2 बार भी नहीं जाएगा, लगभग 1.6 के समथिंग आंसर आ जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एक संख्या 22 से 1/2% तक बढ़ाई जाती है तो वह 98 हो जाती है, ठीक है? तो संख्या क्या है? चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहले जो ये जो नंबर दे रखा है ना, इसको अच्छी फॉर्मेट में लिखो। मैंने कहा कि 22 सही 1/2, ये मिश्रित भिन्न में दे रखा है, इसको पहले सही भिन्न में चेंज कर लो, ठीक है? तो 22 दूनी 44, 44 से 45, ठीक है? 45/2, 45/2 हो गया। परसेंट का मतलब क्या हुआ, अपॉन में 100, तो नीचे अपॉन में 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे अंदाज से तो। हाँ? अब
5 से काट लो पहले इसको, 9 बार ये गया, 4 बार ये गया, ठीक है। और काट सकते हो, बताओ, नहीं काट सकते ना, कोई बात नहीं। यदि हम इसका मतलब क्या है कि 40 में यदि 9 बढ़ाते हैं, इसका कह रहा 22 सही 1/2% बढ़ाया जाता है, मतलब नीचे से संख्या ऊपर में प्लस हो जाएगी। तो 40 से यदि 9 बढ़ाते हैं, यदि 40 में यदि 9 बढ़ाते हैं हम, तो 49 हो जाता है ये तो, ठीक है। ये कह रहा है कि 40 से यदि 9 बढ़ाते हैं तो वो संख्या 98 हो जाती है, जबकि हमारा तो 40 से जब 49 बढ़ाया है, 40 से 9 बढ़ाया तो 49 हुआ है। इसका मतलब ये कह रहा है कि जो 49 की जो वैल्यू है वो इसने 98 दे रखी है, ठीक है। तो फिर ये 40 की वैल्यू पूछेगा, मतलब पहली संख्या इसकी वैल्यू पूछेगा। तो 40 की वैल्यू यदि 98 है, 98 है, तो इसको 9, तो एक की वैल्यू पहले निकाल लेंगे, तो इसको 49 को नीचे ले आएंगे, तो एक की वैल्यू निकल आएगी। जब इसको डिवाइड करेंगे तो 2 बार, हाँ 2 बार चला जाएगा ये, ठीक है। तो एक की वैल्यू 2 हो गई, तो फिर 40 की वैल्यू निकाल लो, तो 2 मल्टीप्लाई विथ 40, ठीक है, 80 आंसर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक। एक आदमी 3/5 के बजाय 7/4 से गुणा करता है, उसके परिणाम में प्रतिशत परिवर्तन पता लगाइए, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन बनते भी हैं इस टाइप के, अच्छा टाइप है ये। इसके 2 मेथड मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो, या तो ऐसा करो कि जो 3/5 दे रखा है अपना, एक 7/4 दे रखा है, या तो ऐसी कोई संख्या देख लो जो इन दोनों से कट जाए, जिससे कि संख्या हमेशा ऐसी देखना है जो ये नीचे में जितनी दे रखी है ना, उससे ऊपर कट जाए, क्योंकि मल्टीप्लाई करना है तो नीचे से ऊपर कट जाएगी नहीं। तो 5 और 4 का एलसीएम क्या होता है, 20 होता है। तो मान लो मैंने वो संख्या मान ली 20, ठीक है। तो पहले 20 का मल्टीप्लाई हम 3/5 से करेंगे, तो 5 चक 20 4 12, मतलब पहले पहले उस संख्या का जो वैल्यू आएगी वो 12 आएगी, ठीक है। जबकि उसने गलती क्या कर दी कि जो 20 का मल्टीप्लाई है वो उसने 7/4 से कर दिया, ठीक है। तो 4 पंजे 20, 65 35, ठीक है। तो ये जो वेरिएशन है वो इसका पूछ रहा है कि 12 से जो 35 हुआ है वो वेरिएशन कितना आया है, ठीक है। 12 से जो 35 हुआ है वो वेरिएशन कितना आया है। अब 12 से 35 हुआ, इसमें कुछ ना कुछ तो बड़ा है, बस वही जो बड़ा हुआ है वो इतना पूछना चाह रहा है। एक तो ये मेथड है अपना, इससे कर लो। तो 12 से 35 कितना हुआ, 12 से 12 दूनी 12 से 35, 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35, ठीक है। 15 16 17 18 19 20 21 22 23 23, लगभग हाँ 23 के समथिंग आपका ये वेरिएशन आया है। कितना आया है, 23 के समथिंग, 23 लगभग 23, किस 23 बढ़ा हुआ है। इस चीज को देखना कि 23 बढ़ा है कितने से, 12 से बढ़ा है साहब। 23 बड़ा, 23 नंबर बढ़े हैं, 23 नंबर बढ़े हैं कितने से, 12 से, 12 से ही तो बढ़े हैं, ठीक है। तो 23 नंबर बढ़े हैं, तो इसका परसेंटेज निकालने के लिए हमेशा मल्टीप्लाई विद 100 कर देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब 12 का जब डिवाइड इससे करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। करके देख लेते एक बार। 12 एक सेकेंड, इधर डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो 12 एकम 12, 12 में जब इसका आंसर आएगा 191 सही 2/3, 191 सही 2/3। इसका सॉल्यूशन करके देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट मेथड जो मैं आपको बता रहा हूँ वो उसको भी देख लो, ठीक है, वो भी बिल्कुल सेम है, वो मेथड देख लेना। वो मेथड है कि 3/5 एक संख्या है, एक 7/4 है, ठीक है। इन दोनों की वजह से ही तो उससे वेरिएशन आया है, तो इनको आपस में बज गुणा कर दो, मीन्स कैची गुणा जिसको बोलते हैं। तो पहले इसका गुणा करेंगे इससे, फिर इसका गुणा करेंगे इससे, तो 4 तिये 12, 5 7 35, ठीक है। मतलब ये संख्या 12 से 35 हुई, वही सारी चीज आ गई, ठीक है। तो कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए आपको, बस आपको डिवाइडेशन करना है, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अंशु ने एक संख्या को 4/3 की बजाय 3/4 से गुणा कर दिया, वही सेम टू सेम क्वेश्चन है, इसको मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। छठवां क्वेश्चन देखते हैं, ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, बी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम है, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप देखो, कॉन्सेप्ट तो एक ही रहेगा, बट एक कॉन्सेप्ट होता है बेसिक कॉन्सेप्ट, जिसमें आप 100 मान के चलते हैं,
एक कॉन्सेप्ट होता है कि जो वेरिएबल दे रखा है, जो संख्या दे रखी है, उसको परसेंटेज में पहले से हमको पता होना चाहिए। या तो यदि बेसिक से करें, तो बेसिक्स में तो ये ऐसे ही होगा कि मान लो वो कह रहा है कि ए की आय है, मान लो ए की आय हमने 100 मान ली, ठीक है? ए की आय है और बी की आय है। वो क्या कह रहा है? बी की आय से, तो पहले हम बी की आय मान लेते हैं 100। बी की आय से 25% अधिक है, तो 100 का 25% कितना हुआ? 100 का 25% 25 हुआ, तो 125 इसकी आय हो जाएगी। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहा है कि बी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम है? तो जो इसकी आय है वो इसकी आय से कितने परसेंट कम है? तो 25 ही तो कम है। 25 कम है साहब। कितने से? कितने से? कितने से? तो 100 से ही तो कम है 25। 25 100 से कम नहीं। यही गलती करते हैं आप लोग। 25 100 से कम नहीं, 25 जो कम है वो 125 से ही तो कम है साहब। 125 से कम है। इसलिए ये गलती कभी मत करना, ठीक है? तो ए की आय से कितने प्रतिशत कम है? ए की आय से साहब 25 कम है। और कितनी? 125 से 125 पंजे 125, ठीक है? 5 से जब डिवाइड 20 को करेंगे तो अपने कितना आ जाएगा? 5 का डिवाइड जब 100 से करेंगे तो 20 बार ये आ जाएगा, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर बी। ये तो हुआ बेसिक मेथड, ठीक है? कोई टेंशन। ये कुछ यदि आपको टाइम है तो आप इससे कर सकते हैं। अच्छा कॉन्सेप्ट भी है, बेसिक में भी अच्छा कॉन्सेप्ट है। लेकिन यदि आपके पास टाइम नहीं है, फिर आपको क्या करना है? ये जो 25% दे रखा है अपना, 25% जो दे रखा है अपना, इस 25% को अपन को पता है, परसेंट का मतलब अपॉन में 100 होता है। क्या होता है? अपॉन में 100। तो 25/100 हो गया। इसका मतलब हुआ 1/4। 25 से जब डिवाइड हो जाएगा 100 तो 1/4। इसका मतलब क्या हुआ? देखो 1/4 हमारे पास जो वैल्यू है मूल वो क्या कह रहा है कि जो ए की आय है वो बी की आय से 25% अधिक है। मतलब बी की आय हमने 4 मान ली, तो ये एक अधिक है। एक अधिक है मतलब 5 हो गई किसकी आय? ए की आय। ये बी की आय, ये ए की आय, ठीक है? ये बी की आय, ए की आय। इसमें क्या होता है? संख्याएं छोटी हो जाती है, इसे गुणा करने में दिक्कत नहीं होती, ठीक है? और कोई दिक्कत नहीं। अब बी की आय जो है वो ए की आय से कितने परसेंट कम है? तो हमने देखा कि जो बी की आय है, बी की जो आय है वो ए से कितने कम है? एक ही तो कम है साहब। एक कम है साहब। कितने से? 5 से। 5 से ही तो एक कम है। 5 से ही तो एक कम है। मल्टीप्लाई विथ 100% निकालने के लिए 20% आंसर आ जाएगा, ठीक है? कोई टेंशन ना। आगे चलते हैं। बिल्कुल वही सेम टू सेम क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन आपको अपने आप होमवर्क में करना है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपको जरूर से देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए अब आ गई हमारी राधे माँ। राधे माँ की आयु 20 वर्ष है, ठीक है? 20 वर्ष की आयु है राधे माँ की। अगर करीम की उम्र राधे माँ से 25% अधिक है, फिर राधे माँ की आयु करीम से कितने परसेंट कम है? ये जो 20 वर्ष दे रखा है ना, ये समझो कि इसने पागल बनाने के लिए दे रखा है। हमको परसेंट में मामला पूछ रहा है, तो ये डिजिट्स का कोई मतलब है ही नहीं। ये केवल जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको डाकाचूक करने के लिए होता है, ठीक है? चलिए, अगर करीम की उम्र राधे माँ से 25% अधिक है, 25% का मतलब मैंने आपको बताया था 1/4 इसकी वैल्यू होती है, ठीक है? तो 4 से 1 अधिक है मतलब 5, ठीक है? अगर करीम की उम्र राधे माँ से, यदि ये करीम हो गया साहब, ठीक है? ये राधे माँ हो गई। करीम की उम्र राधे माँ से, मतलब करीम की उम्र ज्यादा है ना, ठीक है? तो इधर करीम की हो जाएगी क्या? इधर करीम की उम्र हो जाएगी, इधर राधे माँ, ठीक है? तो राधे माँ की उम्र 4 वर्ष, 4 और इसकी 5 वर्ष, ये समझ लो। तो राधे माँ की आयु करीम से कितने परसेंट कम है? ये कह रहा है कि जो ये आयु है, अभी जस्ट पिछले वाला क्वेश्चन किया था वही क्वेश्चन है, कोई ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं। अब ये कह रहा है कि जो राधे माँ की आयु है वो कितने परसेंट कम है इससे? तो एक ही तो कम है साहब। एक ही तो कम है, कितने से? 5 से 1 कम है। मल्टीप्लाई विथ 100 कर दो, ठीक है? आंसर 20% आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, बिल्कुल वही क्वेश्चन है, इसको भी आपको होमवर्क में करना है, ठीक है? क्वेश्चन में आपकी प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे क्वेश्चन लाया हूँ। एक टाइप के मैं 4-4 5-5 क्वेश्चन लाया हूँ, जिससे कि एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन कराने के बाद आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मिल जाए, ठीक है? आप क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, थोड़ा टाइप अच्छा है। आसाराम की अनियमित काम करने की आदतों के कारण उनका वेतन है जो 20% कम हो गया साहब। 20% उसका वेतन
कम हो गया, ठीक है। लेकिन कुछ महीनों बाद उसके वेतन को बढ़ाकर मूल वेतन के बराबर कर दिया गया। वेतन में परसेंटेज वृद्धि किया हुआ। बेसिक से कर लेते, क्या टेंशन है। मान लो उसकी जो सैलरी थी वो 100 थी, ठीक है। उसकी कुछ आदतों की वजह से उसकी सैलरी 20% कम होगी, मतलब 100 से 80 हो गई साहब, ठीक है। 80 जब उसकी आय हुई तो वो कह रहा है चलो 80 रुपए उसकी सैलरी चल चल रही है, लेकिन थोड़ी उसको मैनेजर को दया आ गई साहब कि इसकी सैलरी बढ़ा दो फिर दोबारा से। तो उसकी सैलरी फिर बढ़ा दी गई, मतलब 80 से फिर उसकी सैलरी फिर 100 कर दी गई। कितनी? फिर से ही 100 कर दी गई। अब ये कह रहा है कि जो मूल वेतन के बराबर कर दिया गया, उसके वेतन में अब कितनी वृद्धि होगी, मतलब 80 से अब ये कितनी वृद्धि हो गई साहब? 20 रुपए की वृद्धि हुई, कितने से हुई? 80 से हुई कि नहीं? ठीक है। अब परसेंट में निकालना है तो मल्टीप्लाई विद 100 कर दो, ठीक है। 20 चौके 80, 4 से जब 100 जाएंगे तो 25, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। वैसे भी कर सकते थे आप, 20 को अपॉन में कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। 20 500 1/5 लिख सकते हैं, ठीक है। तो पहले उसको 1/5 मतलब 5 से 4 हो गई, ठीक है। फिर उसको वही सेम टू सेम, यही सेम टू सेम कहानी आ जाएगी इसकी, 1/4, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। हाँ, ये जो क्वेश्चन है वो अच्छा टाइप है। इस क्वेश्चन में भी 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो ये सिंपल वाला ये बन जाता है, ठीक है। एक तो ये सिंपल वाला ये बन जाता है। ये मोस्ट लगा लेना इसको, ठीक है। मैं इस पे स्टार लगा देता हूँ। बहुत अच्छे क्वेश्चन बन रहे हैं इसमें, तो स्टार लगाने की थोड़ी ज़रूरत है, मुझे ऐसा लग रहा है इसमें, ठीक है। चलिए। हम्म, तो इस क्वेश्चन को मोस्ट क्वेश्चन लगा लें आप। चलिए, इस क्वेश्चन को मोस्ट क्वेश्चन लगा लेते हैं अपन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। चीनी की कीमत जो है उसमें 25% की वृद्धि हो गई सर। चीनी की कीमत में 25% की वृद्धि हो गई। फिर वह कितने परसेंट खपत करे कि ताकि व्यय समान रहे। एक घर है साहब, उसमें चीनी आती है, ठीक है। चीनी आती है। अब चीनी क्या क्या हुआ कि टाइम बढ़ता गया, टाइम के साथ उसकी कीमत में वृद्धि हो गई, ठीक। अब उसका हस्बैंड कह रहा है कि साहब मतलब चीनी महंगी हो गई है। अब चीनी का खर्च चीनी को उतना खर्च मत कर, ठीक है। इसलिए क्योंकि सैलरी तो उसकी इतनी है, चीनी बढ़ गई लेकिन सैलरी तो नहीं बढ़ी, ठीक है। तो सैलरी नहीं बढ़ी है तो वो कह रहा है कि भाई पैसे उतने ही है, तो उसकी चीनी को जो है यूज करना थोड़ा कम कर दो, जिससे कि पैसे उतने ही लगे चीनी में, ठीक है। बस वही क्वेश्चन है। ये इसी टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे आपके इसमें, और बहुत अच्छा क्वेश्चन माना जाता है, ठीक है। तो पहले एक चीज समझनी पड़ेगी। सिंपल सा हम एक फॉर्मूला देखते हैं, क्या फॉर्मूला, क्या हम एक बात जानते हैं कि कीमत कीमत गुणा खपत, कीमत गुणा खपत बराबर खर्च होता है कि नहीं, बताओ। कीमत गुणा खपत, एक सेकेंड, ठीक है। खर्च, इसको खर्च है, देख लेना ध्यान से। तो कीमत गुणा खपत बराबर खर्च हो जाएगा, मतलब जित यदि कोई चीज 5 रुपए की है, 5 रुपए की है, ठीक है। और खपत का मतलब कितनी क्वांटिटी कितनी है उसकी, मान लो 5 रुपए की दो चीज ली मैंने, तो खर्च कितना हो जाएगा हमारा, 10 रुपए, ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट पर पूरा आधारित है। इस बात को ध्यान रखना, यदि कीमत हमेशा कीमत हमेशा जो होती है वो खपत के व्यतिक्रमानुपाती होती है, ठीक है। क्योंकि खपत को जब हम खर्च के नीचे ले जाएंगे तो खपत के व्यतिक्रमानुपाती हो जाएगा कि नहीं, ठीक है। कीमत बढ़ेगी, खपत घटेगी, क्या कह रहा हूं मैं, कीमत बढ़ेगी तो खपत घटेगी, कीमत घटेगी तो खपत बढ़ेगी, व्यतिक्रमानुपाती एक दूसरे। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है आपका कि चीनी की कीमत में 25% की वृद्धि हुई। 25% का मतलब क्या होता है, 25% का मतलब होता है 1/4, ठीक है। मतलब वृद्धि हुई तो 4 से 1 बढ़ी है साहब, कि 4 से कोई चीज 5 रुपए की होगी, ठीक है। तो खपत क्या होगी, खपत उल्टी हो जाएगी, 5 से 4 हो जाएगी, ठीक है। 5 से 4 हो जाएगी, ठीक है। तो कितने परसेंट की कमी हुई खपत में, 5 से 4 होगी खपत,
मतलब एक की कमी हुई है खपत में, एक की, एक की कमी होगी साहब, एक की कमी होगी कितने से? 5 से, एक की कमी हो गई 5 से, मल्टीप्लाई विथ 100, 20 500, 20%, ठीक है? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आगे भी और क्वेश्चन करने हैं हमको इसके, जिससे कि ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरीके से दिमाग में बैठा लेगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन कॉन्सेप्ट है, अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इससे, ठीक है? नेक्स्ट बात करते हैं अपन। देखिए, क्वेश्चन है नेक्स्ट। चीनी की कीमत में 16 सही 2/3 की वृद्धि हुई, कीमत में वृद्धि हुई साहब, फिर कितने परसेंट खपत कम हो जाती है व्यय समान? व्यय तो समान रखना है उसको, ठीक है? मीन्स जो खर्चा है पूरा टोटल वो समान रखना है, क्योंकि उसकी सैलरी बढ़ी ही नहीं है, ठीक है? तो खपत कम हो जाती है, तो हमको लिए कुछ कुछ नहीं करना, 16 पहले इसको अच्छी सी भिन्नों में बदल लो, ठीक है? हाँ, 16 16 दूनी 32, 16 48, 49 50, 50/300, क्या 50/300 इसको लिख सकते हैं हम, या फिर हम कह सकते हैं 1/6, ठीक है? 1/6। अभी क्या कहते हैं, 6 से कोई चीज एक बढ़ी मतलब 7 हो गई, उसकी कीमत 6 से 7 हो गई कीमत। अब मैंने बताया कि कीमत का उल्टा खपत होती है, कीमत जितनी बढ़ेगी खपत जैसे उल्टी चलेगी, तो खपत हो गई 7 से 6, ठीक है? कीमत 6 से 7, खपत 7 से 6, ठीक है? तो कितनी बढ़ी है खपत, कितनी क्या कहते हैं खपत कम करनी पड़ेगी इसको, कि एक कम करनी पड़ेगी साहब, एक कम करनी पड़ेगी। अब एक कम करनी पड़ेगी, कितने से करनी पड़ेगी? 7 से, मल्टीप्लाई विथ 100 कर दो, ठीक है? तो बताओ कौन सा ऑप्शन आएगा? यदि आपको कुछ ना लगे तो एक बात रखना, अपोन में 7 है ना, तो इसमें अपोन में 7 वाला कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको? डी, ठीक है? तो ज़्यादा माथापच्ची करने की जरूरत है ही नहीं, वरना तो आप सॉल्व कर लेना इसको, 14 सही 2/7 इसका आंसर आएगा, ठीक है? नेक्स्ट आगे बात करते हैं, देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, नेक्स्ट टाइप है टॉपिक का, परसेंटेज का, अच्छा टाइप है ये भी, ठीक है? इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत आते हैं। यदि आयत की लंबाई में 50% की वृद्धि होती है साहब, ठीक है? और इसके क्षेत्रफल में 20% की वृद्धि होती है, तो आयत की चौड़ाई पर क्या फर्क पड़ेगा? क्या है? हमको क्या करना है? हमको पता है कि आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। तो यहाँ पर अपन दोनों कॉन्सेप्ट, अभी तक मैं रेशियो मेथड से बताते जा रहा था कि रेशियो मेथड कैसे यूज करना है। अब अपन सक्सेसिव का यूज भी कर सकते हैं इधर भी। इधर सक्सेसिव से करेंगे तो उधर सक्सेसिव से थोड़ा आसान हो जाता है, और कोई बात नहीं है, ठीक है? सक्सेसिव से कैसे कर लेंगे? देखिए पहले सक्सेसिव का सक्सेसिव का एक तरह से फॉर्मूला कहें या कुछ भी कहें, फॉर्मूला तो नहीं है वैसे, फॉर्मूला एक बात करें तो इसका मतलब होता है, सक्सेसिव का एक फॉर्मूला याद रख लेना कि ए प्लस बी प्लस ए गुणा बी अपॉन 100, ठीक है? इस बात को हमेशा ध्यान रखना, ठीक है? तो वैल्यू है, वैल्यू कैसे निकलेगी? ए प्लस बी प्लस प्लस ए गुणा बी अपॉन 100। यहाँ पर ए और बी क्या है? जो वेरिएबल्स आई मीन 50% की वृद्धि हुई है पहली, और कमी हुई है तो दूसरी वाली, ठीक है? ये हमेशा दो वेरिएबल्स में लगेगा, कम से कम दो वेरिएबल्स होने चाहिए, तब ये मेथड अपना स्टार्ट होगा। दो के बाद यदि तीन लगाने हैं तो पहले दो में लगा लो, बाकी तीसरे में उन दोनों को मिला के लगा, ठीक है? ऐसे लगता है। तो इसको बोलते हैं सक्सेसिव, कौन सा? सक्सेसिव मेथड, सक्सेसिव मेथड, ठीक है? इसको यूज करके देखते हैं। अब हमको पता है कि आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, होता है कि नहीं? ठीक है, यहाँ पर ये एक ये वेरिएबल्स हो गया, एक ये वेरिएबल हो गया, एक ये वेरिएबल, एक ये वेरिएबल, ये वैल्यू हो गई। तो हमको क्या दे रखा है? देखो, आयत के क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि हुई? क्षेत्रफल में 20% की, तो यहाँ पर 20% लिख दो, ठीक है? आगे लंबाई में कितने परसेंट की वृद्धि हुई? 50%। अब ये फॉर्मूला चलेगा, देखो ए प्लस बी, बी हमको पता है क्या चौड़ाई? नहीं पता, ऐसे ही कैसे लिख दो, ए मतलब 50%, ठीक है, गुणा बी पता ही नहीं है, अपॉन में 100 लिख दो, ठीक है? कोई दिक्कत? इस 50 को हम इधर ले जाएंगे, या इधर ले जाएंगे तो माइनस की 30 आ जाएगा ये, ठीक है? इधर बी प्लस 50 भी, 50 भी लिख सकता हूँ मैं, ठीक है? 50 भी लिख लो, हाँ 50 भी लिख लो, या फिर इसको काट दो, इधर 50 से 100 दो बार चला गया, ठीक है? तो ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? बी अपॉन इधर 2, ठीक है? तो -30 बराबर 2 बी हो जाएगा, बी, ठीक है? इधर एलसीएम ले लेंगे अपन, तो नीचे
एक सेकंड, ठीक है, बैक करता हूँ। इधर एलसीएम ले लेते हैं, 2 एलसीएम आ गया, तो इधर 2b प्लस b, ठीक है, 2b प्लस b, तो -30 बराबर 3b अपॉन 2, ठीक है। एंड इसका बात करेंगे अपन, क्या हुआ, तो v का मतलब चौड़ाई में क्या है, आयत की चौड़ाई पर प्रभाव बताएगा। तो यहाँ पर हाँ चलिए ठीक है, तो 30 का गुणा 2 से हो जाएगा, तो ये 30 दूनी 60 हो जाएगा, ठीक है, 30 दूनी 60 हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई जब हम इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 दूनी 60 हो जाएगा, माइनस के 60 बराबर 3b बचेगा। जब हम b की वैल्यू निकालेंगे, तो b की वैल्यू निकालने के लिए हमको 3 से डिवाइड करने पड़ेगा, तो 3 का डिवाइडेशन जब हम -60 में करेंगे, तो 30 दूनी 60, तो -20 आएगा, ठीक है। तो माइनस आ रहा है, इसका मतलब क्या है, डिक्रीज। यदि यहाँ पर प्लस आता तो इसका मतलब इंक्रीज। तो माइनस आ रहा है तो 20% डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20% डिक्रीज, हाँ ऑप्शन नंबर ए। ये सक्सेसिव मेथड है साहब, ये बहुत अच्छा मेथड है यदि आपको समझ में आ गया हो तो। यदि नहीं समझ में आया तो बहुत बेकार मेथड है, हाँ, ठीक है। चलिए, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, या फिर इसी में अपन वो देख लेते हैं, कौन सा मेथड देख लेते हैं अपन। एक सेकेंड, इसको मैं इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। ठीक है, इसको एक सेकेंड, कॉपी कैसे करते हैं, अभी थोड़ा मैं इससे यूज टू नहीं हूँ, चलिए वो छोड़िए, मैं आपको इधर बता देता हूँ, इसको काट लेना, ये वैसे मैंने लिख दिया। ये सक्सेसिव मेथड हो गया, ठीक है। अब इसमें अपन यूज करेंगे कौन सा, मतलब वही रेशियो मेथड। रेशियो मेथड से देखो कितना इजी होता है ये, सक्सेसिव मेथड से भी इजी है, बट रेशियो मेथड से भी यदि आपकी समझ में आ गया तो रेशियो मेथड भी अच्छा है, ठीक है। तो मैं आपको बताऊं, यदि आयत की लंबाई में 50% की वृद्धि हुई, तो पहले लंबाई लिखेंगे, ठीक है। 50% की वृद्धि का मतलब होगा 1/2, मतलब 2 से 3 बढ़ी, ठीक है। 20% की वृद्धि इसके क्षेत्रफल में, अपन चौड़ाई पहले देखेंगे, लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है, अपॉन ये, तभी तो क्षेत्रफल आएगा जब इस वेरिएशन में इस वेरिएशन गुणा आएगा, तो क्षेत्रफल इधर लिख लेते हैं अपन, क्षेत्रफल, ठीक है। क्षेत्रफल में 20% की 20 5 से 6 हुई, ये मैं कैसे लिख रहा हूँ डायरेक्ट, 5 से 6, मैंने आपको बताया था 20% का मतलब क्या हो गया, 20% का मतलब क्या हो गया, 20/100, 20/500, मतलब 1/5, 5 से 6 बढ़ रहा है, ठीक है, 5 से 1 बढ़ रहा है तो 6 हो जाएगा। अब इसका ऐसे बजगुणा करने पर ये वाला आंसर आएगा, क्या, इसका मल्टीप्लाई जब हम 6 से, 2 का मल्टीप्लाई जब हम 6 से करेंगे तो यहाँ पर वेरिएशन है, यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो आएगी 12, जब 3 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो 15 आ जाएगी, ठीक है। तो चौड़ाई इसकी कम हो रही है, क्या चौड़ाई इसकी कम हो रही है कि नहीं, तो कितनी कम हो रही है, 15 से 12, मतलब 3 घट रही है, 12 13 14 15, 3 घट रही है, कितने से घट रही है साहब, 15 से, मल्टीप्लाई विथ 100 कर दो, ठीक है। तो 5 15, 5 का जब डिवाइडेशन 100 से करेंगे तो 20% डिक्रीज हो रही है, ठीक है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वही सेम टू सेम यही क्वेश्चन है, होमवर्क के लिए दे रहा हूं मैं आपको ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बिल्कुल सेम टू सेम वही है, सारे एक ही उस पर आधारित है, ठीक है। ये भी जो खपत वाला है वो वाला कॉन्सेप्ट है ये, कि कीमत में 25% की वृद्धि हुई सब, बजट को बनाए रखने के लिए कैटरीना रोटी की खपत को 20% तक कम कर देती है, ठीक है। रोटी के खर्च में कितने परसेंट वृद्धि हुई है, एक क्वेश्चन को समझ लें रेशियो मेथड से। 25% की वृद्धि हुई, मतलब 25%, मतलब 25% मतलब 4 से 5 हुई, ठीक है, 4 से 5 हुई कोई चीज, ठीक है। तो इसकी खपत को इसने क्या कर दिया, 20% तक कम कर दिया, 20% तक कम कर दिया, खपत को 20% तक कम कर दिया, इसका मतलब हुआ 20% का मतलब हुआ इसका कि 20/100, ठीक है। तो 20% अपन 20/100 लिख लेते हैं, ठीक है, 20/100, मतलब 5 से 6 कोई भी चीज इसको कम कर देती है, तो 5 से 4 कर देती है वो चीज, कम करनी है ना 1/5, तो 5 से 1 कम कर दिए, 5 से 4 हो गई, तो खपत
गुणा कीमत बराबर अपना खर्च आ जाता है, ठीक है। तो अपन बात करते हैं इधर, तो 5 चौके 20, ठीक है। इधर 20 हुआ, इधर भी 20 हुआ। जब दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना खर्च आ जाएगा। तो पहले भी इसका 20 रुपए खर्च था, अब भी 20 रुपए खर्च है, तो इसमें कोई वो हुआ क्या, खर्च में कोई वृद्धि हुई? तो 0% वृद्धि हुई साहब, ठीक है। ये भी वही सेम टू सेम क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। एक व्यक्ति के वेतन में 25% की वृद्धि होती है, ठीक है। वही फॉर्मूले पे आधारित है, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। गेहूं की खपत में 20% और खर्च में 50% की वृद्धि होती है। खपत में 20% की वृद्धि हुई और खर्च में 50% की वृद्धि हुई। अच्छा देख लिए, इधर क्वेश्चन देख लेते हैं। खपत, मैंने बताया था कि खपत गुणा कीमत बराबर खर्च होता है, ठीक है। तो पहले अपन खपत लिख लेते हैं। खपत, इधर अपन कीमत लिखेंगे, कीमत, ठीक है। इधर लिखेंगे अपन खर्च, ठीक है। तो खपत क्या है? खपत क्या है? 20-500, मतलब वृद्धि हो रही है। तो 5 से 6 हुई खपत इसकी। और खर्च, इधर खर्च लिखेंगे, खर्च नीचे लिखेंगे। तो खर्च में 50% की बदले में 2 से 3 हुई। इधर मल्टीप्लाई कर देंगे ऐसे। तो 5 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 15, 6 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 12, ठीक है। तो कीमत में वृद्धि होगी साहब, कितनी वृद्धि होगी? 12 से 15 होगी, मतलब 3 की वृद्धि हुई। 12 से मल्टीप्लाई विथ 100, तीन चौक 12, 4 का डिवाइडेशन यदि 100 में करेंगे तो आंसर 25% का इंक्रीजमेंट होगा उसकी कीमत में। चलिए, ठीक है। हाँ, ये मैंने बताया था कि इस वाले कॉन्सेप्ट में 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। ये उसका सेकंड अच्छा क्वेश्चन बनता है, इसमें थोड़ा अंदर घुस के पूछता है। तो वो क्वेश्चन कह रहा है कि दाल की कीमत में 20% बढ़ जाती है, ठीक है। दाल की कीमत मान लो 5 से 6 हो जाती है, ठीक है। एक व्यक्ति ने तो इसकी खपत उल्टी हो जाएगी ना, तो खपत 6 से 5 हो जाएगी, ठीक है। 60 किलो दाल खरीदी, मतलब पहले उसने 60 किलो दाल खरीदी, अब उसी राशि में वह कितने किलो दाल खरीदेगा? मतलब पहले की वैल्यू है, पहले इतनी इतनी खरीदी और अब इतनी खरीद रहा है। तो पहले कह रहा है, इसमें कह रहा है कि 6 खरीदी, ये कह रहा है 60 खरीदी। तो 6 की वैल्यू इसने 60 दे रखी, तो 1 की वैल्यू 10 हो जाएगी। 1 की वैल्यू 10 हो जाएगी नहीं, 1 की वैल्यू 10 हुई तो 5 की वैल्यू 50 हो जाएगी, ठीक है। नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं ये भी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आंसर। ये भी वही क्वेश्चन है, आप कर लेना। गेहूं की खपत में 20% की वृद्धि और व्यय में 50% की वृद्धि हुई, कीमत का क्या प्रभाव पड़ेगा? कोई भी क्वेश्चन कठिन नहीं, ठीक है। गेहूं की खपत, हमको एक फॉर्मूला याद रखना है बस, खपत, कीमत और खर्च, ठीक है। खपत कह रहा है 20% की वृद्धि हुई, 20 5 से 6 हुई, ठीक है। कीमत, ठीक है, कीमत, तो कीमत तो हमको निकल पा रहा है, खर्च दे रखा है इसने 50% की वृद्धि हुई, मतलब 2 से 3 हुई है। इधर इधर लिख लेते हैं 5 3 15, इधर 6 दूनी 12, तो 12 से 15 इसमें वृद्धि हो रही है। ये सेम टू शायद पिछला क्वेश्चन आ गया है, ये ऐसा है। तो 3 की वृद्धि हुई कहाँ से? 12 से, एंड मल्टीप्लाई विथ 100, इसका आंसर आ जाएगा 25% इंक्रीज, ठीक है, इंक्रीजमेंट हो गया। ये भी क्वेश्चन वही है, सेम टू सेम, जैसे मैंने आपका जो दूसरा टाइप कराया था वो होमवर्क में, ये भी सेम टू सेम वही क्वेश्चन है। कोई भी क्वेश्चन में यदि दिक्कत आए तो मुझे बता देना, ठीक है। एक क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अच्छा टाइप है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बनते हैं। एक शहर की जनसंख्या 25,000 है, यदि प्रति वर्ष 10% की दर से बढ़ रहा है तो 2 साल बाद इस शहर की जनसंख्या क्या है, ठीक है। अब मैंने बताया था सक्सेसिव बताया था, तो उसको सक्सेसिव को आप इधर भी लगाइए, ठीक है। तो मैंने बताया था कि सक्सेसिव ए प्लस बी प्लस ए गुणा बी अपॉन 100, ठीक है। पहली क्या है? पहली वर्ष 10% बढ़ी, दूसरी वर्ष भी 10% बढ़ी, प्लस 10% गुणा 10% अपॉन 100, ये तो 10 से 100, ठीक है। तो प्लस 20% इसमें वृद्धि होगी साहब, कितनी होगी? 20 की वृद्धि होगी साहब, 20%। तो 25,000 का 20% वृद्धि कर दो, मतलब 120/100 कर दो इसका, 20% वृद्धि होगी। 2 जीरो से 2 जीरो गए, ठीक है। 25 मल्टीप्लाई विद 12 कर दो आप, ठीक है। तो एक तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है, 12 का मल्टीप्लाई जब हम 10 से करेंगे तो ये 2500, ठीक है। और 25 दूनी 50, 25 और 2550, ठीक है। और इसमें जब मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 25
जीरो इधर, एक जीरो इधर है ये, ठीक है, इधर 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो 2 जीरो पीछे आने वाली हैं अपनी, ठीक है। और तो इसका आंसर जहाँ तक है वो आपका 30,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 30,000 आ जाएगा, ठीक है। और देख लेते हैं, मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 12 पंच 60, 6 12 दूनी 24, 24 6 30, ठीक है। तो जीरो इधर आएगी, आंसर ऑप्शन नंबर बी। एक कारखाने में खिलौनों का उत्पादन 2 वर्षों में 19,600 से बढ़कर 25,600 हो गया। प्रतिवर्ष वृद्धि की दर ज्ञात कीजिए। एक कारखाने में क्या है कि हर वर्ष कोई ना कोई वैल्यू बढ़ रही है। अच्छा, 2 वर्ष, यदि ये क्वेश्चन का टाइप देख लो, ये क्वेश्चन देखते ही यदि 2 वर्ष दे रखा है तो स्क्वायर रूट कर देना, ठीक है। यदि 2 वर्ष दे रखा है तो पहली वैल्यू दे रखी है अपनी, पहले तो ये देख लो 19,600, और दूसरी वैल्यू दे रखी है 25,600, 25,600। पहले 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, इधर वैल्यू बची आपकी 196, और इधर वैल्यू बची आपकी 256, ठीक है। है 2 वर्ष, ठीक है। अब हम्म, अब देखना, अब इसका स्क्वायर रूट कर देते हैं अपन। तो 196 किसका स्क्वायर रूट होता है? ध्यान करो, 196 किसका स्क्वायर रूट होता है? 11 को 121, 12 को 144, 13 का 169, 14 का 196, बिल्कुल 14 का स्क्वायर रूट ही हो गया। अब 15 का 225, ठीक है। 16 का 200, 17 का 256 होता है, ठीक है। 17 का 256 होता है, ठीक है। तो 14 से 17 बड़ी कोई भी चीज, 14 से 17 बड़ी मतलब 14, 15 16 17 3 बड़ी, कितने से? 14 से, मल्टीप्लाई विथ 100 कर दो, 3 7 14, 3 7 14, तो 100/7, ठीक है। इसका आप सॉल्व करके देख लेना, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक शहर की आबादी एक वर्ष में 40 लाख से बढ़कर 44 लाख हो गई। तो एक वर्ष की बात कर रहा है, तो उसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। एक वर्ष की बात करें तो 4 लाख बढ़ गई एक वर्ष में, कितने से? 40 लाख से, मल्टीप्लाई विद 100 कर दो, ठीक है। तो 10% की टोटल वृद्धि होगी इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। शहर की जनसंख्या 2004 से 2007 की बात पूछ रहा है। इसका मतलब मैंने कहा कि 3 वर्ष की बात आ गई, तो 3 वर्ष में क्यूब रूट करना होता है। तो 3 वर्ष में क्यूब रूट करने के लिए अपन क्या करेंगे कि पहले 1000 लिखा हुआ है, इधर 1331 लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये तो क्यूब रूट हो जाएगा। तो ये किसका होता है क्यूब रूट? ये तो 10 का होता है, ठीक है, 10 का होता है। और ये होता है 11 का। 11 का होता है कि नहीं? तो जैसे ये एक बड़ा 10 से 11 हुआ, 10 से 11 हुआ, एक बड़ा 10 पर मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, तो इसका आंसर 10% आ जाएगा, ठीक है। आंसर नंबर ए। तो ये थे आपके परसेंटेज के बहुत अच्छे क्वेश्चन। अभी भी परसेंटेज में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन डले हुए हैं, उसको मैं दूसरे पार्ट में लेकर आने वाला हूँ। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। और कुछ भी यदि मेरे से भी मिस्टेक हुई क्वेश्चन कराने में, तो आप मुझको कमेंट कर देना कि सर ये वाली मिस्टेक हुई है, कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो, कोई तरीका समझ में नहीं आया हो, मुझे बेझिझक होकर कमेंट में आप लिख देना, ठीक है। तो अब इंतजार करिए दूसरी वीडियो का इंतजार करिए और बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू।